दोस्तों, बॉलीवुड में फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बहस बहुत लंबे समय से चली आ रही है। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जाती है जिनका फिल्मी बैकग्राउंड है। अब पिछले साल 14 जून को जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी ढंग से मौत हुई, तब भी बॉलीवुड की कई हस्तियों पर नेपोटिज्म के काफी गंभीर आरोप लगे और अभी भी नेपोटिज्म को लेकर कई जगहों पर बॉलीवुड की कई हस्तियों के खिलाफ केस भी चल रहे हैं। एक के बाद एक कई सितारे भी सामने आए जिन्होंने इंडस्ट्री से पारिवारिक ताल्लुक न होने के कारण काम न मिलने के कई आरोप लगाए। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता राजकुमार राव का भी जुड़ गया है। अब अपनी फिल्म रूही के रिलीज से ठीक पहले राजकुमार राव ने न सिर्फ नेपोटिज्म को लेकर काफी कुछ कहा, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का भी कहीं न कहीं मजाक उड़ा दिया। वहीं वरुण शर्मा ने भी अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियान के नाम का फायदा उठाने की कोशिश की, वो भी अपनी फिल्म रूही के लिए। तो आपको दिखाते हैं इन सब का घटियापन। एक फिल्म की कमाई के लिए कितना गिर सकते हैं ये आपको दिखाते हैं। कैसे मरे हुए लोगों को भी ये बॉलीवुड वाले नहीं छोड़ते, आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप इन घटिया लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं, इनका बहिष्कार करना चाहते हैं, सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, सुशांत के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज अपने जोश में कमी ना आने दें। यूं ही सुशांत के लिए आवाज उठाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस लड़ाई में हमारी ताकत बने रहें ताकि हम मिलकर इन घटिया बॉलीवुड वालों को इनकी औकात दिखा सकें और सुशांत को इंसाफ दिला सकें। इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, जानवी कपूर की रूही फिल्म में राजकुमार राव और वरुण शर्मा भी हैं और बड़ी बात यह है कि राजकुमार राव ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म काई पो छे में काम किया था। वहीं वरुण शर्मा ने सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे में काम किया था। वहीं दिशा सालियान वरुण शर्मा की एक्स मैनेजर रह चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि रूही की स्टार कास्ट कहीं न कहीं सुशांत और दिशा सालियान से कनेक्ट रही है। और अब देखिए इसी कनेक्शन से कैसे रूही के मेकर्स फिल्म रूही के लिए फायदा उठा रहे हैं। तो फिल्म में दर्शकों को लुभाने के लिए कैसे सुशांत और दिशा के नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। पहले आपको दिखाते हैं दिशा सालियान को लेकर हो रही साजिश। तो सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। इसी बीच लंबे वक्त के बाद थिएटर्स में रूही नाम की बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है। अब फिल्म की कामयाबी पर कई तरह के संदेह हैं। एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही दर्शक थिएटर से दूर हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। फिल्म में दर्शकों को खींचने के लिए मेकर्स ने दिशा सालियान के नाम का ही इस्तेमाल कर लिया। दरअसल दिशा सालियान कभी वरुण शर्मा की एक्स मैनेजर रही थी और फिल्म के आखिर में क्रेडिट्स में वरुण की दिवंगत मैनेजर के रूप में दिशा सालियान का नाम दिखाई देगा। अब देखिए, ऐसे तो कितने मैनेजर इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे जिन्होंने एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम किया होगा, मगर आज तक तो किसी भी दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर का नाम फिल्म के क्रेडिट्स में नहीं दिखाया गया, लेकिन दिशा सालियान का दिखाया जा रहा है। दिशा तो वैसे भी फिल्म के साइड एक्टर की मैनेजर थी, फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मैनेजर नहीं थी, मगर फिल्म में लोगों को लुभाने के लिए मेकर्स क्रेडिट में दिशा सालियान का नाम दिखा रहे हैं ताकि लोग सिंपैथी में फिल्म देखने पहुंचे। जब बात दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की थी तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि दिशा के लिए भी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि दिशा के साथ गलत हुआ है। लेकिन अब अपनी फिल्म को चलाने के लिए, बेचने के लिए क्रेडिट में दिशा के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ज्यादा घटियापन, घिनौनापन क्या हो सकता है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि गिद्ध लाशों को भी नहीं छोड़ते, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब आगे देखिए सुशांत को भी कैसे फिल्म के प्रमोशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूही के प्रमोशन के लिए फिल्म की स्टार कास्ट कई वेबसाइट्स और मीडिया पोर्टल्स को इंटरव्यू दे रही है। अब इसी दौरान राजकुमार राव ने भी एक इंटरव्यू दिया और अपने करियर की शुरुआती परेशानियों का जिक्र किया। राजकुमार राव ने बताया कि कैसे उन्हें कुछ स्टार किड्स के लिए फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। एचटी को दिए इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा, बॉलीवुड के उनके शुरुआती करियर में उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। राजकुमार राव ने बताया, उन्हें फिल्मों से रिप्लेस किया गया क्योंकि किसी और की नजरें उनके रोल पर ज्यादा थीं
और उन सभी का बैकग्राउंड फिल्मी ही था। अब आगे देखिए राजकुमार ने क्या कहा। तो राजकुमार ने कहा, आपको बस इन सब बातों से मूव ऑन करना होता है। आप बस ये महसूस करें कि शायद वो आपके नसीब में नहीं था, और मैं तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही चिल इंसान हूँ। मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखता, मैं बस मूव ऑन कर देता हूँ। मुझे लगता है कि हर किसी के लिए पर्याप्त काम है, और जो मेरे लिए है वो काम मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर राजकुमार राव का इशारा साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत की तरफ ही था दोस्तों, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद कहीं न कहीं नेपोटिज्म का मुद्दा जमकर उछला था, और इसकी नफरत अब तक दिख रही है। सुशांत की मौत के बाद कहा गया कि सुशांत नेपोटिज्म और बॉलीवुड की गैंगबाजी का शिकार हुए हैं, उनसे कई फिल्में छीन ली गई थी। तो राजकुमार इन्हीं बातों को डिफेंड करते हुए इस इंटरव्यू में नजर आए और कहा कि मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए। तो क्या सुशांत ने इन बातों को मन में रखा था? क्या सुशांत मूव ऑन नहीं कर पाए थे? राजकुमार का क्या यही कहने का मतलब है? वैसे नो डाउट कि राजकुमार राव बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहद सुलझे हुए कलाकार कहलाते हैं और हमेशा अपने किरदार को 100% देते हैं। अपने अभिनय के बलबूते राजकुमार ने भले ही इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और घुमा फिराकर बिना नाम लिए सुशांत की मौत के लिए खुद सुशांत को जिम्मेदार ठहरा दें, जबकि सुशांत की मौत की जांच चल रही है और खुद सीबीआई ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। तो साफ साफ दिख रहा है कि रूही के लिए कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक तो लगता था कि फिल्मी बैकग्राउंड वाले ही ऐसा करते हैं, लेकिन राजकुमार राव और वरुण शर्मा को देखकर लग रहा है दोस्तों कि आउटसाइडर भी आउटसाइडर से कुछ खास लगाव नहीं रखते। वैसे आपको क्या लगता है, करोड़ों रुपए कमाने के लिए दुनिया से जा चुके लोगों का इस्तेमाल करना कितना जायज है? कमेंट में जरूर बताएं। इन घटिया लोगों की फिल्म के साथ आपको क्या करना है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हैं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।